बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिबे इल्मों, आज हम ख़त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सबको मालूम होना चाहिए कि ख़त क्या होता है। नसर की इक़साम में से एक अहम किस्म ख़त भी है। ख़त को आदी मुलाकात कहा जाता है क्योंकि ख़त तहरीर के ज़रिए किसी के साथ राब्ते और किसी का हाल जानने की एक शक्ल है। ये दिली जज्बात के इजहार का बेहतरीन वसीला भी है। आइए अब हम ख़त के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आगाही हासिल करते हैं। ख़त लिखते वक्त इन हिस्सों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ख़त शुरू करने से पहले हमें मुकाम रवानगी यानी जगह का नाम लिखना चाहिए। इसके बाद तारीख़ कि आपने किस तारीख को ख़त लिखा था। डियर स्टूडेंट्स, इम्तिहानात में ख़त में मुकाम रवानगी यानी जगह के नाम की जगह इम्तिहानी मरकज़ के बिल्कुल नीचे तारीख दर्ज करना ज़्यादा ज़रूरी है। अलकाब क्या होते हैं? अलकाब में हम मकतूब अलैह को मुखातिब करते हैं और मकतूब अलैह वो होता है जिसे हम ख़त लिख रहे हैं या जिसे ख़त लिखा जाता है। आदाब, ख़त में अदाब को मद्देनज़र रखा जाता है कि जिसे हम ख़त लिख रहे हैं उसके मुकाम व मर्तबे का ख़ास ख्याल रखा जाए। नफ्स मज़मून में हम अपनी बात को उम्दा तरीके से लिखना नफ्स मज़मून कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा जुमले लंबे तहरीर ना करें, गैर ज़रूरी बातों से तहरीर को बोझल ना बनाएं, बल्कि ख़त की ज़ुबान सादा और शगुफ्ता होनी चाहिए और ख़त की तहरीर बनावट और तकल्लुफ़ से पाक होनी चाहिए। दुआ, यहाँ पर मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाला। स्टूडेंट्स, मकतूब निगार किसको बोलते हैं? ख़त लिखने वाले को। दुआया कलमात तहरीर करते हुए ख़त का ख़ात्मा करेगा। ख़ात्मा में हम मकतूब अलैह जिसे ख़त लिखा गया है इसके रुतबे के मुताबिक कोई लफ्ज़ या फ़िक्रा लिख देंगे, जैसे ज़्यादा आदाब व सलाम वगैरह। ख़त के ख़ात्मे के बाद एक सतर खाली छोड़कर ख़त के बाएं कोने पर कातिब का नाम यानी ख़त लिखने वाले का नाम तहरीर होता है, जैसे आपकी प्यारी बेटी, आपका प्यारा बेटा वगैरह। जब ख़त मुकम्मल हो जाता है तो इस पर मकतूब अलैह मतलब ख़त लिखा जाता है जिसे उसका पूरा पता लिख दिया जाता है, जैसे कि मकतूब अलैह का यहाँ पर नाम आएगा, मकान नंबर, मोहल्ला, मकाम, डाकखाना, तहसील, ज़िला। कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद हम ख़त को अरसाल कर देंगे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ख़त के बारे में कि ख़त किसे कहते हैं और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल हो गई होगी। अज़ीज़ तालिबे इल्मों, आइए अब हम सफ़ा नंबर 35 पर वालिद के नाम ख़त इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला देने के लिए पढ़ते हैं और जो कवायद ख़त लिखते वक्त मद्देनज़र रखने चाहिए उनके मुताबिक कुछ तब्दीलियाँ भी करते हैं। तालिबे इल्म होने की वजह से हम मुकाम रवानगी पर इम्तिहानी मरकज़ तहरीर करेंगे और इम्तिहानी मरकज़ के बिल्कुल नीचे हम लोग मौजूदा तारीख़ तहरीर करेंगे, जैसे आज 25 अप्रैल 2020 मैंने यहाँ पर तारीख़ तहरीर की है। प्यारे अब्बा जान को हम लोग मकतूब अलैह कहते हैं, यानी जिसके नाम ख़त लिखा जा रहा हो। अस्सलामुअलैकुम। आपको ये सुनकर यकीनन खुशी होगी कि मैं चौथी जमात का इम्तिहान पास करके 5वीं जमात में हो गया हूँ। जो तालिबे इल्म हैं वो हो गया हूँ इस्तेमाल करेंगे और जो तालिबात हैं वो हो गई हूँ का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपके लिए और भी मुसर्रत का मतलब है खुशी का बाइस होगी कि मैं अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। यहाँ पर तालिबात अव्वल आई हूँ करेंगी। ये सब अल्लाह ताला का फजलो करम और आपकी दुआओं का नतीजा है। अब मैं 5वीं जमात की किताबें और कापियाँ ख़रीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे कम अज़ कम मुबल्लिग 2000 रुपये अरसाल कर दें। अरसाल मतलब भेज दें, ताकि मैं जल्द अज जल्द अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद लूँ और अपनी पढ़ाई बाकायदा शुरू कर सकूँ। मैं इंशाल्लाह आइंदा भी अपना मयार मर्तबा बरकरार रखूँगा या रखूँगी और आपकी तवक्कात पर पूरा उतरूँगा। तवक्कात उम्मीदें, उतरूँगा या उतरूँगी। घर में हर तरह खैरियत है। अम्मी जान और बहन भाई को सलाम कहते हैं। वसलाम, आपका ताबे फरमान बेटा या बेटी। यहाँ पर जो नीचे नाम आता है उसको हम मकतूब निगार कहते हैं, मतलब ख़त लिखने वाला। तो कवायद के मुताबिक यहाँ पर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे अलिफ ख़त्मा, बे ख़त्मा, जीम, पता, हमज़ा ख़त्मा, छोटिए ख़त्मा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ख़त किस तरीके से लिखना चाहिए अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।